हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जी के कृष्ण कुमार यूट्यूब चैनल पर। तो हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों साइंस का नेक्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है कार्बन और इसके यौगिक। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, नीचे वर्णित पदार्थ कार्बन परमाणु की एकल परत से बना है जो षटकोणीय संरचना में व्यवस्थित होती है। यह अत्यंत मजबूत, हल्का और विद्युत का अच्छा चालक है तथा नैनो प्रौद्योगिकी और लचीले इलेक्ट्रॉनिक्स में प्रयुक्त होता है। इस पदार्थ की पहचान कीजिए। तो वो कौन सा पदार्थ है जिसमें ये सारे गुण हैं? ऑप्शन है ग्रेफाइट, फुलरीन, ग्राफीन, कार्बन नैनोट्यूब। तो इसका करेक्ट आंसर है ग्राफीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन यौगिकों के दहन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? ऑक्सीजन के बिना जलता है, गलत है दोस्तों। हमेशा कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है, ये भी गलत है। पूर्ण दहन के लिए अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, हाँ दोस्तों। कार्बन यौगिक दहन में ऑक्सीजन की अत्यंत आवश्यकता होती है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का एक क्रिस्टलीय अपरूप नहीं है? ऑप्शन है कोरला, ग्रेफाइट, हीरा, फुलरीन। तो इसका करेक्ट आंसर है कोरला। यह कार्बन का अपर रूप नहीं है। कार्बन के अपर रूप हैं ग्रेफाइट, हीरा और फुलरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह यौगिक जिसमें कार्बोनिल समूह का कार्बन दो अन्य कार्बनों से बंधा होता है क्या कहलाता है? ऑप्शन है एल्कोहल, कीटोन, एमीन, एल्डिहाइड। तो वो कहलाता है कीटोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कथन सही नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है हीरा अपने में विस्तृत सहसंयोजी बंधन के कारण कठोर होता है। सेकंड ऑप्शन है फुलेरिन 5 और 6 सदस्यीय बलों से संरचित होता है। थर्ड ऑप्शन है हीरा विद्युत का सुचालक होता है। फोर्थ ऑप्शन है ग्रेफाइट का उपयोग स्नेक के रूप में किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है हीरा विद्युत का सुचालक होता है। ये बात गलत है, क्योंकि हीरा जो होता है वो विद्युत का कुचालक होता है और ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। ठीक, करेक्ट आंसर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लास्टिक सरलता से निम्नीकृत क्यों नहीं होती? ऑप्शन है उनमें प्रबल आयनिक आबंध होते हैं, उनमें प्रबल सहसंयोजी आबंध होते हैं, उनमें प्रबल धात्विक आबंध होते हैं और इनका गलनांक अत्यधिक उच्च होता है। तो प्लास्टिक सरलता से निम्नीकृत नहीं होती हैं क्योंकि उनमें प्रबल सहसंयोजी आबंध होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से ग्रेफीन का गुणधर्म नहीं है? ग्रेफीन, ऑप्शन है यह अभी तक ज्ञात सबसे पतला पदार्थ है, बिल्कुल सही है दोस्तों। यह लगभग पूर्ण रूप से पारदर्शी है, ये भी सही है। इसकी चालकता उच्च है, ये भी सही है। यह एक विस्तृत बैंड अंतराल अर्धचालक है, ये गलत है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, CO2 में कार्बन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात क्या है? तो CO2 में कार्बन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात, तो इस यौगिक में C का द्रव्यमान कितना है, यानी कार्बन का द्रव्यमान कितना है? वो है 12 और O2 का द्रव्यमान 32। तो 12:32। क्या दोस्तों? 12:32। तो इसको हम काटेंगे 4 तिया 32, जहाँ 4 तिया 12 और
8 चौका 32। ठीक है दोस्तों, तो 4 × 12 = 32 यानी 3:8 आया। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3:8। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन कार्बन बंध की लंबाई अधिकतम किसमें होती है? तो इन चारों में से दोस्तों कार्बन और कार्बन बंध की लंबाई अधिकतम फर्स्ट ऑप्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीजल के लिए किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों? ऑप्शन है ऑक्टेन रेटिंग, सीटेन रेटिंग, मीथेन, पीट। तो इसका करेक्ट आंसर है सीटेन रेटिंग। ठीक है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर क्या है? सीटेन रेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेफाइट विद्युत का एक अच्छा चालक है, इसका कारण क्या है? तो ऑप्शन है रैखिक संरचना, चतुष्फलकीय संरचना, त्रिकोणीय समतली संरचना, षटकोणीय बहुपरतीय संरचना। तो ग्रेफाइट विद्युत का एक अच्छा चालक है, इसका कारण है षटकोणीय बहुपरतीय संरचना। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्य तैयार करने में पाइसी कारकों की क्या भूमिका होती है? ऑप्शन है खनिज संरचना बढ़ाता है, उपयोगिता जीवन काल बढ़ाता है, रंग और बनावट प्रदान करता है, स्वाद बढ़ाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है रंग और बनावट प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोमबत्ती की ज्वाला में कितने अलग अलग क्षेत्र होते हैं? ऑप्शन है 4, 3, 2, 5। तो मोमबत्ती की ज्वाला में 3 क्षेत्र होते हैं। कितने? 3 क्षेत्र, अंधेरा क्षेत्र, चमकदार क्षेत्र और गैर चमकदार क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा ग्रेफीन का गुणधर्म नहीं है? तो वो है दोस्तों, यह एक विस्तृत बैंड अंतराल अर्धचालक है। ये बात गलत है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह यौगिक जिसमें कार्बोनिल समूह का कार्बन अन्य 2 कार्बनों से बंधा होता है क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है कीटोन। कार्बन का सबसे जटिल रूप क्या है? ऑप्शन है हीरा, कोयला, सीसा, गैस कार्बन। तो कार्बन का सबसे जटिल रूप वो है हीरा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रेट फोटोग्राफी में उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन है सोडियम, सिल्वर, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम। तो नाइट्रेट फोटोग्राफी में वो उपयोग किया जाता है सिल्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाने वाले सामान्य नमक का रासायनिक नाम क्या है? खाने वाले सामान्य नमक का रासायनिक नाम NaCl यानी सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिटर्जेंट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला एंजाइम कौन सा है? ऑप्शन है प्रोटीएज, एमाइलेज, रेनेट, लाइपेज। डिटर्जेंट के निर्माण में प्रोटीएज एंजाइम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हुए आपके 20 क्वेश्चंस कार्बन और इसके यौगिक के। ठीक है, इससे आगे हम कल देखेंगे। तब तक के लिए थैंक्स।